आपका बेटा आपको प्रणाम करता है। खुश रहो पुत्र, तुम सदा खुश रहो। पिताजी आज मैं क्या देख रहा हूँ, आपके आंखों में आंसू, ये बात क्या है पिताजी? और पिताजी बात है कैसी क्यों आंखें अश्क आई। क्या बात है, आप इतना परेशान, इतना खामोश, इतना उदास, बात क्या है? पुत्र फूल, अच्छी तरह से तुम जानते हो कि सयानी है बहन घर में, यही चिंता हमारी है। बहन घर में यही चिंता हमारी है, और कौन प्याहेगा इसको यही सोच भारी। पुत्र इसी सोच में बैठा सोच रहा था, यही ये चिंता मुझे रात दिन सोने नहीं देती पुत्र। तो मैं जानता हूँ कि मेरी बहन अंधी है, वाकई में मेरी बहन से कौन शादी करेगा, लेकिन पिताजी चिंता मत करो पिताजी। पिताजी धूम से बहना की शादी मैं न चाहूं। मत करिए, जब तक आपका बेटा है चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं अपनी बहन के लिए मैं ढूंढूंगा, हाँ मैं ढूंढूंगा। पुत्र आज मैंने अपनी वासना की अग्नि बुझाने के लिए नहीं, सेठों की सैया पर विश्राम करने के लिए नहीं, बल्कि तुम दोनों की जिंदगी में खुशियां लाने के लिए मैंने दूसरी शादी किया है। और आज मैं तुम्हारी माँ को भी तुम्हारे पास मिलाने के लिए यहाँ पर बुलाया है। राज दरबारी महारानी को राज दरबार में उपस्थित किया जाए।
सेनापति विक्रम सिंह, मैं अपने परिवार के साथ कुछ जरूरी बातें करना चाहता हूँ। आप जा सकते हैं। कोई जरूरत पड़ेगी तो रात दरबारी को भेजकर मैं आपको बुलवा लूंगा। प्रिय, आज मैंने आपको इसलिए बुलाया है कि ये मेरा बेटा फूल और ये मेरी पुत्री रेखा, माँ के मरने के बाद इन्होंने माँ का प्यार नहीं पाया। मैंने तुमसे दूसरी शादी इसलिए किया कि मेरे पुत्र और पुत्री को तुम वो प्यार दोगी जो तुम अपने बेटे कौशल को देती हो, और मुझे आशा नहीं वरन पूर्ण विश्वास है कि तुम अपने कर्तव्य दायित्व और फर्ज का पालन करोगे। स्वामी जी, आप इन बातों से बिल्कुल निश्चिंत रहिए। मैं इस आंगन में आई हूँ, इन बच्चों की अधूरी खुशियों को पूरा मैं करूँगा। बेटी और बेटे को देखकर हकीकत में बहुत अफसोस हो रहा है कि मेरे बेटे और मेरी बेटी इतने सुंदर ये बच्चे, और एक की माँ के प्यार के बिना ये बच्चे अधूरे हैं। स्वामी जी, इन बच्चों को वो प्यार दूंगी, वो प्यार दूंगी कि हमारे आसाम रियासत के लोग और हमारे ये बच्चे ये नहीं सोच पाएंगे कि मेरी वही माँ और या कि उसका दूसरा रूप लेके मेरी महारानी, हाँ इसीलिए मैंने भी अपने दिल में एक प्रतिज्ञा किया है। हाँ, मेरी पुत्री अंधी है, लेकिन जो भी इससे शादी करेगा मैं आसाम मुल्क का आधा राज उस बच्चे के नाम लिख दूंगा जो मेरी पुत्री से शादी करेगा। कोई इतराज तो नहीं है तुम्हें? आप महाराज हैं, आपका आदेश और आपके वचनों का पालन कौन नहीं करेगा। मैं आपकी महारानी हूँ, भला महाराज का आदेश हो और महारानी इनकार करे, ऐसा असंभव है। मैं तुम्हारी बात से सहमत हूं। बेटा आओ, आज के बाद तुम अपने दिल से और जो तुम्हारी उदासी का कारण था, आज वो माँ का प्यार तुम्हें मिलेगा। क्यों नहीं बेटे? और बेटी बेटा स्वामी जी मेरे, बेटी बेटा स्वामी जी मेरे, हम सब की आँखों के तारे हैं। मैं तो ऊपर वाले से यही नीक मनाती हूँ कि इन बच्चों को कोई भी तकलीफ ना होने पाए। इनकी जगह
हमें सजा दे दो, मैं उसे सहने के लिए तैयार हूं, लेकिन अपने बच्चे को दुखी मैं नहीं देख सकता। मैं भी आज आपको पाकर धन हो गया। अब मुझे किसी चीज की तमन्ना नहीं है। हाँ, कहते लोग और कोई जाए काशी और कोई जाए मथुरा, कोई जाए हरिद्वार, और मेरे लिए तो सबसे बड़ा तीरथ है मेरा घर। स्वर्ग से सुंदर सपनों से प्यारा है अपना घर द्वार। स्वर्ग से सुंदर सपनों से प्यारा है अपना घर द्वार। हम पर यूं ही रहे बरसता सदा तुम्हारा प्यार, तुम्हारा प्यार किसके घर द्वार न छूटे। सुंदर सपन से प्यारा है अपना घर द्वार। स्वर्ग से सुंदर सपन से प्यारा है अपना घर द्वार। हम पर यूं ही रहे बरसता सदा तुम्हारा प्यार, घर द्वार मेरा प्यार न छूटे किसी के घर द्वार। महाराज, इजाजत हो तो भरे दरबार कुछ कहना चाहती हूँ। बोलो प्रिय, क्या बात है? तुम्हारी अंतरात्मा में जो भी है उसे दिल खोल करके कहिए, बोलिए। चूंकि आपने कहा
कि जो मेरी अंधी बेटी से शादी रचाएगा, हमारी आधी रियासत पे हुकूमत वो चलाएगा। कहा है ना आपने? जी हाँ। कि मैं उसे अपनी रियासत का आधा हिस्सा उसके नाम कर देंगे। तो इसी बात पे कुछ कहना चाहती हूं आपसे। बोलिए, जो भी कहना है कहिए। और ऐसी बेटी विधाता हर किसी को न दे, ऐसी बेटी विधाता। और ऐसी बेटी विधाता हर किसी को न दे, जो कि परिवार का एक कांटा बने। मेरे बेटे की शादी देखना बात आए मेरे सामने, मेरे बेटे की शादी। महाराज, ये जो आपकी बेटी है, ये रेखा, इसकी वजह से ना तो मेरे बेटे कौशल और ना मेरे बेटे फूल की शादी होगी। ये परिवार में कलंक का दाग है। हाँ, कौन करेगा मेरे बेटे और मेरे बेटे से शादी किस घर में? अरे ये एक परिवार में कलंक का दाग है महाराज, ये कलंक का दाग है। मैं मानती हूँ कि माँ बाप होती है और एक बेटी। न जाने मैंने ऐसे कौन सी काम की है कि दुनिया मुझे देख सकती भैया, लेकिन मैं किसी को नहीं देख सकती। माँ, आपसे मैं कुछ कहना चाहती हूँ भैया। तो बाप कर दो कटा दे मैया तेरी, माफ कर दो कटा दे ये मैया तेरी। आपके घर से खुद मैं चली जाऊंगी,
नहीं देख सकती। इस दुनिया में रहकर मैं कौन सा सुख देखूंगी। जन्मते क्यों ना तू मर गई बेहया, पर देखना तेरी सूरत महापाप है, देखना तेरी। अरे जाएगी तो तू जाएगी ना, हमें तो नहीं लेके जाएगी। अरे जा किसी के ताल में डूब के मर जा हराम जाती। अरे तेरी तो सूरत देखना पाप है, पाप है। अरे कानी अपनी सूरत मुझे क्या दिखाती है। अरे जा, चली जा मेरे घर से। मर्यादा की सारी सीमा तोड़ दी। अपने उदर से अगर तूने इस बच्ची का जन्म दिया होता तो शायद ऐसे शब्दों का प्रयोग ना करती। तुझे शर्म नहीं लगी? मेरे जीते जी अगर मेरे बच्चों को कुछ भी कहा, साल से भी तुम्हारी भुला दूंगा मैं। कड़ी भूल जाए गिरगियान में मार चमड़ी थोड़ा से लाद। क्या समझ रखा तुमने? मेरे सामने मेरी पुत्री को तुमने कानी अंधी, क्या क्या शब्द तुमने नहीं बोले? तुम मां हो। बदतमीजी शुरू कर दिया। मर्यादा की सीमा तो तुमने तोड़ दी। हमने क्या गलत कहा? महाराज हकीकत में कहते हैं चोर को चोर कहो तो उसे बुरा लगता है। चोर को चोर कहो तो उसे बुरा लगता है। अरे महाराज ये आपकी बेटी, ये तो हार। जबान पर लगाम दे करके बात करना, नहीं चुभ्या काट देंगे। महाराज ये आपकी बेटी, अरे ये हाँ मेरी पुत्री है। ये है। अरे तो ये कानी है तो कानी ही तो कहीं जाएगी। मैंने तुम्हें 2 बार मना किया कि अपनी जिह्वा से इस शब्द का प्रयोग मत करना, लेकिन तुम तो मर्यादा की सारी सीमा ही पार कर। बदतमीज औरत। एक बार समझाया, 2 बार। इसी में तुम्हारी भलाई भी है और अच्छाई भी। और इससे पहले मेरे आंखों में क्रोध का लावा उतारा हुआ, फौरन महल के लिए दफा हो जाओ। जाओ। चली जाऊंगी उसको रख।
चलिए चलिए। तो बेटी बेटा तो सब आपके ही हुए, हर बेटी बेटा तो सब आपके ही हुए। ऐसा लगता कि जैसे पराई हुए, ऐसा लगता कि जैसे और जैसे आई हूँ वैसे चली जा। कहाँ जाओगी? जाओगी कहाँ? और जैसे आई हूँ वैसे चली जाऊंगी। ऐसा लगता कि जैसे भगाई हुई, ऐसा लगता कि जैसे रहो तुम और तुम्हारी बेटी और तुम्हारा बेटा, ये सब कुछ लेके रहो तुम। तुम्हारे कदम अगर महल से बाहर निकल गए तो जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर देंगे तुम्हारे। और बताओ तुम्हारा क्या उतार दूं? मारो मारेंगे नहीं, तुम्हारे जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर देंगे। जाऊं दिल में आवे वक्त करो। मारे पर उठानी हो, हम तुम्हारे घर में हम चाहे जौन कट कई जाओ, तुम मारे पर उठानी हो। मारो मारो तुम मारो ना रहो। तुम्हारे जिस्म में बताया फाल नहीं रहेगी। हम जानते हैं कि घोड़े के लिए अंकुश, कुत्ते के लिए पट्टा और बदतमीज औरत के लिए चाबुक। अगर तुम नहीं मानोगी तो तुम्हें मैं अच्छी तरह तुम शराफत से रहोगी या नहीं? इज्जत इसी में कि सीधा मैल चली जाओ। तुम अपान जिद पूरा कर लियो, हम अपान कर लिया। मारो मारो जितना मारो। इससे पहले कि हम तुम्हारे जिस्म की खाल निकाल दें, नहीं रहोगे। एक कदम निकल करके देखो। जा भैया तो सीधा मरे, हम अपने अम्मा पापा कहीं जा। एक कदम निकालो बाहर। हाँ जा, हाँ जा, हाँ जा। पुत्री मेरे पास आओ। पिताजी बेटे, मैंने ये कल्पना नहीं किया था कि जिस माँ को अपने बच्चों की सेवा के लिए लाऊंगा वो माँ मेरे बच्चों के लिए अभिशाप बन जाएगी। पिताजी मैं देख रहा हूँ कि मेरी माँ है या कोई डायन
ये तेरी माँ की पहली गलती है पुत्र। तेरी माँ की तरफ से मैं तुम बच्चों से माफी मांगता हूँ और ये विश्वास दिलाता हूँ कि भविष्य में तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ दोबारा ऐसा बर्ताव नहीं करेगी। और हाँ, जब तक मैं इस संसार रूपी सागर में जीवित हूँ तब तक तुम्हारे ऊपर कोई भी आंच नहीं आएगी पुत्र। पिताजी तो मुझे अपनी परवाह नहीं है, परवाह है तो सिर्फ अपनी बहन की। अरे बेटे, मैं भी इसका पिता हूँ, मुझे भी अपनी पुत्री की चिंता है। सोचता हूँ किसी तरह से कोई अच्छा सा लड़का मिलकर जाए और इसके हाथ पीले करके इसे ससुराल के लिए विदा कर दूं पुत्र। बेटे, तुम अपनी बहन को लेकर के महल चलिए और मैं सैया पर विश्राम करने के लिए चलता हूँ। देखो, मैं जानता हूँ कि जो माँ ने कहा बुरा कहा, लेकिन हम क्या कर सकते हैं। चिंता मत करो, जब तक मैं हूं तुम्हारे साथ हूं बहन। और रोते रोते हंसना सीखो, हंसते हंसते रोना। रोते रोते हंसना, जितनी चाबी भरी राम ने, जितनी चाबी भरी राम ने, उतना चले खिलौना। रोते रोते हंसना सीखो, हंसते बिहारी लाल भैया। नमस्कार। नमस्कार भैया, नमस्कार। रात दरबार में तुमने कुछ देखा और सुना, जो कुछ हो रहा था? देखा और सुना भी यार, रात दरबार लगा था। महाराज, बड़ी अफसोस की बात है, ये ऊपर वाले की देन है। क्यों नहीं भैया? कौ अपने मन से बना नहीं ले। राजा महाराजा है और इनकी बेटी, ऊपर वालों ने आंख की नजर बंद कर दिया। क्यों नहीं भैया? दिखाई नहीं पड़ता। सोच में महाराज परेशान है। पहले वाली जब महारानी रही ना, जब ये बिटिया नहीं पैदा भई रहा है, महाराज का शरीर देख लियो हाँ। तो फूले न समा। अपई जान हाथी कह दिया रही महाराज अगर कमरा में पे जात रहे ना तो भैया तो कमरा में घुसे नहीं पावत रहे। अच्छा, इतने मोटे थे। और जब से ये महारानी जी आ गई ना, हाँ। महाराज के जान पर एकदम खून ही झुरा चला गया। एकदम हड्डी हड्डी। महाराज वही में छोहारा हंस गले चले जाए रहे। मुनक्का हो गया रात में। अब सोच भी है कि बताइए, मैं एक राजा हूं और मेरी बेटी अंधी है दोनों आंख से, मेरी बेटी की शादी कौन करेगा? क्यों नहीं भैया? सोच में परेशान है। और जौन अब की महारानी जी आई है ना, हाँ ये वाली। देखा तो कौन तना दिया बनाए। हाँ। अपई जा भदैली कड़वरिया फूल चली आए। और हम तो जान चौराहा अरे दरबार में महाराज के सामने महाराज की बेटी को आनी कानी बनाई। हाँ। निकल जाए यहाँ, कानी चली जाए यहाँ से। सुनत सुनत महाराज का दिमाग खराब हो गया। खराब हो गया। महाराज ने कहा कि शांत रहो, ऐसा मेरी बेटी को मत कहिए। किसी के औलाद को कोई समझ नहीं पाता कि कैसा पैदा हो सकता है। ये तो कुदरत की देन है। हैं? ये तो कुदरत की देन है। अच्छा, तो महाराज उठाइन वही घोड़े वाला चाबू। समझावन दास। अरे जौन तना पीटी नहीं इनका। हाँ। लेकिन एक बात औरो तो है। कौन सी बात भैया? मारिन तो
नस थई के नहीं मारे। हाँ यह बात सही कहो भैया, हैं? यह बात सही कहो। महाराज इनका मारत ले जाते कहाँ? कहाँ पे? कमरा में ले जाते। हाँ और हमसे या तुमसे हाँ। एक बाल्टी पानी मंगाओ और इनका कई डारत वही कमरा में नंगी हाँ और वैसी जगह पर मारत और लियावत गदार पेटुआ। हाँ ही पेटुआ जौन चलत रहा बे हाँ। गदार पेटुआ के डंडा मंगावत और वही जगह पर मारत। कौन जगह पे? जौनी जगह पर मारत ना हाँ कि डॉक्टर का अगर दिखौती ना तो डॉक्टर अस्पताल छोड़ के भाग जा। ऐसा कौन सा जगह है भैया? दवाई मिलत नहीं इनका। बाप रे दैया हराम खोर महारानी रंडी छीना बड़ा भाई और का? गरियाओ ना बे महारानी जी आई उनका न गरियाओ। अरे तुम जानो हम जाने, हम जाने तुम जानो। हाँ खाली हम तुम जानी लेकिन गांव के अगल बगल वाले सुन ले वह गुलुआ सुना था, गुलुआ। कि तुम्हें नौकरगारी देत रहे तो एक तो हमार तुम्हारा बड़ी ऊंची जातो है और दूसर बात तनख्वाह बड़ी लंबी है। और का? अगर 150 महारानी जी के नजर घूम गए तो समझो माँ तुम तो हत्ते हैं। हाँ हट्टे। इनका वही पानी का छिट्टा हाँ और हमारा जूता हाँ। वही चूतराई चूतर चूतरे चूतर, चूतरे चूतर। मार मारत न की कहू का दिखाए न पौती टोला पड़ोस। और का? हराम खोर महारानी बाप रे दैया महाराज का मारिस नाश कई डाइस बरकवास कई के चलो चला जाए। हाँ भैया। लेकिन क्या? चलते चलते कुछ कहना है। क्या कहना भैया? ऐसा करो चलो ना हाँ इंतजार करा जाए महारानी जी का। महारानी जी की और महारानी जी का इंतजार करो और करते करते हाँ महारानी जी से पूछा जाए हाँ। कि महाराज का करी तुम्हारे साथ। डायरेक्ट घूम फिरा के पूछा जाएगा। हैं? घूम फिरा के पूछा जाएगा। हाँ हाँ। हाँ। चलो। लाइन बता रहे लेकिन समझ नहीं आ रहा। देखो और एक बात बताई कौन सी बात भैया? महारानी जी के ऊपर जब उठाई न घोड़े वाला हंटर हाँ तो महारानी जी का मैं चली जाऊंगी, मैं यहाँ नहीं रहूंगी, मैं अपने मायके चल। महाराज उतने में तो खाल निकाल ही नहीं। हाँ हम कही दे तना मार मारी ने तना मार मारी। हाँ। एक बात और सुन ली। कौन सी बात है? अच्छा महारानी जी मरवावे में नंबर 1। ये महारानी। महारानी जी हाँ। मरवावे में नंबर 1 हाँ और महारानी जी का बतावा तो कि कमरा में ले जाके नंगी कराए के हाँ वही पानी के छिट्टा मारे हाँ। और गदार पेटुआ हाँ वही पेटुआ मारत और ऐसी जगह में मारत हाँ कि महारानी जी अगर डॉक्टर के लगे जाती हाँ। तो डॉक्टर उठ के अस्पताल छोड़ के भाग। हम तो कहा था भैया। कहू का दिखाई न पौती। सुनो भैया। और चलो हाँ। महारानी जी का इंतजार करो हाँ और महारानी जी से अब बात कहबो न करी। हाँ। नहीं अगर सुन ले है तो बहुत ज्यादा भी करी। आओ चलो। आ चलिए। काहे के बड़े इतना बवाल कर डाले? क्या बात है मार नाराज बैठी। बहुत अच्छी तारीफ करते हो, बड़ी अच्छी तारीफ करते हो। हाँ महाराज के इतना थोरो करे कर भला बताओ आपो का ऐसे न आंधी में बह के थोरो आयु है।
शादी बियाह कई के ले आए हैं, इतना थोड़ो इनका। अरे समझा दिए कर रहा कायदे से, लेकिन इतना न मारे कर रहा जो उन मार मारी। सही कहा। हमारा पंजर का देखा नहीं देखा। और अभी किसकी तारीफ हो रही थी? अभी किसकी तारीफ हो रही थी? पानी का छिट्टा मारो, डॉक्टर देख के घबरा जाए। अरे हम कहा कि महारानी जी जनो बेहोश हो गई, वही ऐसे कहा कि पानी वानी ला के छिट्टा मार दिए कर रहा तो ही करे। अच्छा तो मैं कमजोर हूँ, बेहोश हो जाऊंगी? मैं कमजोर हूँ? नहीं कमजोर तो नहीं है? नहीं। मेरे सामने मेरी जैसी महारानी जी आप मेरे सामने मेरी तारीफ और पीठ पीछे मेरी बुराई। महारानी जी आप बहुत अच्छी। हमने सब कुछ सुन लिया। अपने जानते हो कितनी समय से मैं बैठी हूँ? कितनी टाइम से बैठी हो? जब से तुम्हारा ड्रामा शुरू हुआ, जब से तुम्हारा यह ड्रामा शुरू हुआ तब से हाँ में हाँ मिलाए दोनों लोग। कितनी बुराई कर रहे हो हमारी। हराम जादो, मेरे ही नौकर और मेरी ही बुराई। और बुराई करने वाले का अंजाम क्या होता है जानते हो? हमको नहीं न पता। नहीं जानते। हेलो हेलो हेलो, ये आगे दूल्हा की बहन मिर्जापुर बड़ी वाली, ये 10 रुपए इनाम दे रहे, कह रही महारानी इतना ना मारो नहीं खून गिर जाएगा। धन्यवाद। 10 रुपए इनाम। हमारी बेइज्जती हो, हमारी बुराई हो, अच्छा है। हमारी बुराई करे कोई और मैं सुनती रहूं, ये अच्छा है। बुराई करने वाले का ऐसी हालत करूंगी ना, ऐसी हालत करूंगी हराम। आराम चाहते हो? नहीं महारानी जी। होश में हो जाओ, होश में हो जाओ। जितना हमें परेशान करोगे कहीं उससे ज्यादा मैं तुम्हें परेशान करूंगी। बताओ तुम दोनों, भरे दरबार महाराज जो बर्ताव मेरे साथ किया, अच्छा किया या बुरा किया? अच्छा किया या बुरा किया? बहुत बढ़िया किया, बहुत अच्छा किया। अच्छा किया, जी जी जी। अच्छा किया। अच्छा किया, अच्छा किया। तो बता रहा है अच्छा किया। बहुत गलत किया। हाँ महारानी जी। अरे भला बताओ, आप महारानी आई, मान लियो तू एक बात समझा रही कि कौन करी शादी तो का कौनो गलत नहीं कहती।
अपने माँ बाप की इतनी प्यारी थी, किसी ने मेरे गाल पे एक थप्पड़ तक नहीं मारा। थप्पड़ का साई तुमका और महाराज इतनी बेदर्दी से इतने जोर से मारा, ये सब देखो क्या नशा बन गया। बरहा बन गए सब बरहा। महारानी जी अफसोस है कि मुझे जिस तरह से प्रताड़ित किया गया, कुर्सी कैसे पीछे गई? नहीं सिलेबदार है वही मसला। ये कमरा सरमरमर में लगा है। कितने दिन बाद आए हो दरबार में ड्यूटी करने? कितने दिन बाद आए हो? कितने दिन बाद आए हो? बहुत दिन भाई महारानी जी बहुत दिन भाई हमका रात दरबार में ड्यूटी करे आओ पहले। रियासत में लोग बताते हैं कि अपने यहाँ जो दरबारी नौकरी करता था उसका फोटो हमने वहाँ देखा, उसका फोटो मैंने वहाँ देखा, उसका फोटो वहाँ देखा, और हमारे यहाँ ड्यूटी करने के लिए दगाबाजी मत करना, नहीं तो यही हाल होगा। तुम्हारी ये चमड़ी किसी भाव की नहीं बिकेगी। चलो इन बातों को छोड़ो। महाराज, तुमने जो भरे दरबार मेरे साथ बर्ताव किया है, ये तुमने अच्छा नहीं किया। तुमने अच्छा नहीं किया महाराज। आज जिस तरह से थोड़ी सी बात कहने में महारानी जी हमारे ऊपर इतना खफा हो गए और इतनी बेरहमी से हमारी पिटाई तुमने की है। कही थे अब सोच जाओ तो अच्छी बात है। हम कही चलो ठीक है, ये महाराज का छोड़ के कतो अंते चलिए। कौनो कमी है का? नहीं, हमें क्या समझा दर बदलू? नहीं कहा कौनो कमी है का? नहीं, जिस तरह तू दर बदलू है, यहाँ से छोड़ के वहाँ नौकरी करता है, वहाँ से वहाँ, हमें क्या समझ रखा है? तो मार खाए। ये हमारे परिवार का मामला है, बीच में तुम नहीं बोलोगे। वो हमारे पति हैं, चाहे हंटर मारे, चाहे थप्पड़ मारे, चाहे जो कुछ करें। चलो ठीक है, आपके खांसी है तो हम कहाँ कही थी ना आई। पति है, वही तो हम कहे। क्या कहा? जो ना आप कहे। क्या कहा? आप तो कहोगे अब आपसे फंसी है। किससे है? क्या है? आपके खांसी है। इसको उठाओ। इसको उठाओ। चलो ठीक है। क्या नाम है तुम्हारा? लखपति? चाहे जो उनको आबत है तो उनका राम बलि का राम बलि। चलो राम बलि और बजरंग बलि, आज के बाद जो मैं कहूंगी वो तुम करोगे। हम लोग करने को तैयार है। जो मैं कहूंगी वो तुम करोगे। हमारे एक इशारे पे तुम साथ देते रहोगे। महारानी जी आप जो कही हो वही तना करा। और महाराज, एक दिन वो वक्त आएगा, इन एक एक हंटर का बदला नहीं लिया तो समझो मेरा नाम महारानी नहीं।
इसलिए कहा एक अनार 100 बीमार कहो ना प्यार है, अरे कसम उड़ान छल्ला की काया बदल दूंगी। महाराज आज के बाद देखो, अब तुम हमारी असली बदतमीजी देखो। एक अनार 100 बीमार, कसम उड़ान छल्ले की साया पलट दूंगी। महाराज नंबर 1, तोरी बहनिया का चट्टी तो नहीं उलट दूंगी हरामखोर। आपस में कहा था। मैं कह रहा हूं ये कनार 100 बीमार कहो ना प्यार है, अरे कसम उड़ान छल्ला की काया बदल दूंगी। एक अनार 100 बीमार कहो ना प्यार है, कसम उड़ान छल्ले की साया पलट दूंगी। फिर मारू अब की कह लेंगे। चलो आप जो कहो हमसे नहीं आवाज भाई। नहीं ठीक है आप जो उनका हो उससे समझो। जाओ आज के बाद जाओ। मैं तुम्हें एक संदेशा देती हूँ, ना जाने संदेशा बाद में बताऊंगी। ना जाने मेरे माँ बाप कौन सा सुख देकर मुझे भेजा है। अरे यही राजमहल, ये राजमहल और महाराज को देखो और हमको देखो। महाराज में आप में बड़ा अंतर है। हमारी तो किस्मत ही फूट गई। अगर मैं पहले से देख लेती तो मैं भले ऐसे ही रह जाती, लेकिन मैं यहाँ शादी दोबारा महारानी जी आप नहीं ठीक करती। है, ऐसे भले आप शादी न करती, महाराज का अगर ऐसे देख लेती तो आप चाहे बाबाइन हो जाती, साधुआइन बन के घूमती। शादी करब कोनो जरूरी नहीं रहा। साधुअन के बीच में इतना बड़ा लड़के घूमती हूँ क्या लिहरा दिए पैका कावा कहा तो बजाने वाला इतना बड़ा रहा उसको करताल बोलते नहीं। चमसा 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 समसा हाँ चमसा चमसा वही का लइके और लंगोटी मार के घूमती हूँ सगल। ये कहते हैं घर में, अरे महाराज घर में चाहे जितना बड़ा सुख हो खाने के लिए, घर में चाहे जितना बड़ा सुख हो खाने के लिए, लेकिन कहते हैं औरत जात को जो सुख होना चाहिए, अगर वो सुख नहीं है तो कोई मतलब नहीं। और वो सुख क्या है वो समझने वालों के लिए इशारा काफी है। हम खुद जानी थकावा क्या है? गूदी का रस, वह गूदी का रस पियो, उसके बाद जियो। ये गूदी का रस क्या है? नहीं रुक जा। अरे टकनावा गाँव में बिकायावत है। गूदी का रस नहीं गूदी आवत बिकाय, तो वह का रस पियो। किस काम में आता है? वाह वाह सेहत बनावा तो ठंडी रात गर्मी के सीजन में ठंडी दे शरीर करे रहा। तो तुम क्यों नहीं पीते? हम अब हमका मिलबे नहीं, पैसा नहीं दुकाना में धर के बेचते आते हैं, तो क्यों नहीं मिला? ओ खिन्नी हमसे अंट-बंट बात मत करो, सीधी बात करो। जाओ इस वक्त जाओ और सेनापति जी को सूचित करो और उनसे कहो कि महारानी के पेट में दर्द हो रहा है और वो तुमको अपने आराम कक्ष में आपका इंतजार कर रही है। अच्छा तो हम लोग कौनी मर्ज के दवाई आई, हम कहा जहाँ तुम्हें दर्द हो तो बताओ, हम हूँ पंजन का तो को जाना था। चले जा आप दवाई लेके लौटियो, उनका कम जरूरत बॉर्डर पर हुई। उन्हें फोन करो। फोन करी हाँ दवा वही लाएंगे। ए, चलो
मेरे हुक्म की तामील हो और ज्यादा नहीं, फटाफट फोन करो और उन्हें बुलाओ। ठीक, फोन लेके आओ। फोन लेके आओ। नंबर लगाओ हम। बताओ भैया, नंबर बताओ ना। 16 चौक 12 100 चौक 12 तमाम 018। तमाम 018। 16 चौक 12 100 चौक 12 तमाम 018। तमाम 018। नहीं जात का घंटा यह नंबर रहेगा? नहीं, दूसरा नंबर हो। वही बेसिया वाला। 84 088 चौरसिया 088 504 485। 504 485। यही नहीं जा रहा। ओके करो। नहीं जा रहा। मेहरानी जी, मेहरानी जी नंबर भूल गए। आए? बता। नहीं वो खोल दिए, तुम देख लियो फीड हो। देखूंगी बाद में, पहले बताओ कितना नंबर? 84 088 404 505। यहाँ तुम बिरादर का अकाउंट कर रहे हो, उनको जोड़ रहे हो। नंबर आ, नंबर ये नंबर है। उसमें हो जाओ, कायदे से बोलो। 99 84 पकड़ 088 99 84 99 84 पकड़ 088। पका 088। ओके कर बे जाई। ओके 35 088। पहले बताओ जहल यार। घंटी जा रही ला यहाँ। हेलो हेलो, हेलो, आप कौन? मैं सेनापति विक्रम सिंह बोल रहा हूँ। सर नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। कौन? आई एम मिस्टर रामबली। ओह रामबली जी बोलिए, कैसे हो? राज दरबार से बोल रहा हूँ। बोलिए रामबली जी। अचानक आपको महारानी जी याद कर रही है और कुछ बात होगी, उसे आप समझें। यानी महारानी जी हमारा इंतजार कर रही हैं। हाँ, लेकिन एक बात और जान ली। बोलो। खाए पी के आयो? क्यों? खाए पी के आयो और फरुहा कुदरी सब लेके आयो? अबे तू साला पागल है क्या? शायद या 2-4 रदा धरवाइन का पड़ जाए तो। हरामखोर। सर जितनी जल्दी हो सके सैनिकों को अलर्ट करके और बॉर्डर को सील करके आप राज दरबार में पहुंचे। ठीक है, रानी जी से कहिएगा कि मैं सीमा सरहद पर सेना को सतर्क करने के बाद यस सर। मैं महारानी के दरबार उनके पास चंद मिनटों में पहुंच रहा हूं। जी सर। नमस्ते। नमस्ते। सर आप बात करो और थोड़ा सा कि हम चाय पी के आ रहे हैं।
आज मैं क्या देख रहा हूं कि महारानी जी ने मुझे अचानक बुलाया और बुलाने के बाद इतनी गुमसुम बैठी हुई है। हम इनसे इसका कारण पूछेंगे। महारानी जी, अरे बुलाया मुझे किस लिए रात बुलाया मुझे किस लिए रात बुलाया मुझे किस लिए कहो बात क्या है, कहो बात सा। कहो से लपट से हकीकत ये सारी। महारानी जी, आपने मुझे अचानक याद किया और याद करने के बाद ये सेनापति तुम्हारे समक्ष खड़ा है, लेकिन तुम इतना गुमसुम, इतना उदास बैठी हो। आने का स्वागत है। हेलो हेलो हेलो, ये आ गए दुल्हा के बड़े बहनोई, दुल्हा के बड़े बहनोई मिर्जापुर वाले पार्टी के कला प्रदर्शन पे और महारानी जी के काम पे खुश होकर के 10 रुपए का इनाम पार्टी कोर्ट से। धन्यवाद। सेनापति जी, जब कोई किसी को अपने पास बुलाता है तो बुलाने का कुछ कारण होता है जी। बुलाने का कुछ वजह होती है। ये पीछे की बाजार के तो समझ रहे, और उसके बाद जो भी बात मैं कहूंगी, जो भी बात कहूंगी आपके फायदे के लिए कहूंगी, और जब तक अपने दिल की बात मैं तुमसे नहीं कहूंगी तब तक आप नहीं समझ पाएंगे। जी महारानी जी। बहुत बड़ी उम्मीद जोड़कर आपको यहाँ तक बुलाई हूँ। आशा नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि आप मेरी बात जरूर स्वीकार करेंगे। महारानी जी, अगर आपको पूर्ण विश्वास है कि हम आपके काम आए या जो भी आप फरमाएंगी, आपके आदेश का पालन करना ये हमारा कर्तव्य है। अवश्य। और महारानी जी, ये मेरा भी वादा है, अगर आपने हमारे ऊपर विश्वास किया है तो हम भी आपको विश्वास दिलाते हैं कि जहां आपका पसीना गिरेगा ये सेनापति विक्रम सिंह वहां अपना खून बहा देगा। उम्मीद है, उम्मीद नहीं, मुझे पूर्ण विश्वास है। रामबली, 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 यहाँ आओ, यहाँ आओ। साली कुकुरी भौंकती, एक तो हमका ऐसे नहीं सुना। दरवाजा लॉक कर दो। मारो ना हमको।
जितना मैं कहती हूँ हमारी बात सुनो, दरवाजा बंद कर दूं, बाहर की, हाँ और तुम बाहर हो जाना, खिड़की से तुम बाहर हो जाओ। देखो महारानी जी, इतना बात हमका कबो कहो नहीं। जितना मैं कहती हूँ हमारी बात सुनोगे कि बात में टिप्पणी करोगे? इंतजार करे हम तैयार है। हाँ तो क्यों नहीं करने के लिए तैयार? दोनों तुम्हारा बंद कर लिया। जब जरूरत होगी तो मैं तुम्हें बुलाऊंगा। तो फिर चलिए, हैं? बोल के चलिए। और क्या दरवाजा नहीं खोलोगे तो जाओ छत के ऊपर से? चाबी ली है आप? नहीं, अपने पास रखना। चलो तुम काम दिखाओ। आइए। महारानी जी हाँ जाहिर कीजिए। महारानी जी घुसा तो नहीं ना, तेल लगा दी। मार रही हो चाबी, मुरझाए गए। चलो जाओ, ये तुम्हारा काम है। सीधे सीधे बोलो। महारानी जी जो कुछ आपको कहना है वो जाहिर। अब हमारी बात ध्यान से सुनो कि मैं तुमको अपने पास किस लिए बुलाई हूं और जरूरत क्या है? कोई भी आप दिल में फिक्र मत कीजिए, मैं आपको गलत बिल्कुल नहीं कहूंगी। किस लिए? किस लिए? मतलब क्या है? हेलो, ये आगे शिवाजी की बड़ी वाली बहन मुरारी बाग, हमारी भी बड़ी बहन है। 10 रुपए इनाम आ रहेंगे कैप्टन द्वारा। पार्टी शुक्रिया, धन्यवाद। और अब सुनिए हमारी बात ध्यान से। हो और बिगड़ती बिगड़ती चली जाती ये हालत हमारी, बिगड़ती चली जाती। बिगड़ती चली जाती ये हालत हमारी, बिगड़ती चली जाती हालत हमारी। मदद की जरूरत पड़ी है तुम्हारी। लगी आग दिल में अब उसको बुझा। शायद हमारी बात
कुछ तो समझ में आई होगी। अरे मेरे राजा, अरे महारानी जी तुम पागल हो गई हो क्या? अरे पागल वही समझो, तुम पागल हो गई हो। तुम्हारे प्यार। तुम क्या कह रही हो? मैं जो कुछ कह रही हूँ अच्छा कह रही हूँ। नहीं तुम गलत कह रही हो महारानी जी। अरे पूरे ख्याल दिल में न लाओ है, पूरे ख्याल दिल में न लाओ है रानी, पूरे ख्याल दिल में न लाओ है रानी, हंसी जग में अपनी हंसी जग में अपनी महारानी जी ये तुम्हारा सोचना ये बिल्कुल गलत है। समझदार हो कर समझदार हो कर अरे करो ना नादानी, न बर्बाद करिए हमारी जवानी। महारानी जी तुम्हें चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। क्यों? एक तरफ मैं तुम्हारा नौकर और दूसरी तरफ तुम राज की महारानी, तुम्हें शर्माना चाहिए। अरे चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। धिक्कार है तुम जैसे औरतों पर। कहते हैं अरे जो करे शर्म, अरे जो करे शर्म उसके फूटे राजा। तुम ये अपना तिरिया चरित्र किसी और को दिखाओ। तो अरे मेरा नाम सेनापति विक्रम सिंह है और ये विक्रम सिंह तुम्हारे झांसे में आने वाला बिल्कुल नहीं है। देखिए कहना है, अगर मेरे कहने में रहोगे तो विश्वास करो सारी जिंदगी ऐश करोगे। मेरे कहने में रहोगे सारी जिंदगी ऐश करोगे, और हमसे अगर हमारी बात से इनकार किया तो कसम उड़ान छल्ला की काया बदल दूंगी। ए महारानी जी, महाराज ने हमारे ऊपर विश्वास किया है। महाराज का मैंने नमक खाया है। महाराज के साथ यह सेनापति विक्रम सिंह गद्दारी नहीं करेगा, सर कटा देगा। लेकिन महाराज के साथ मैं धोखेबाजी नहीं करूंगा। मैं चल रहा हूं। महारानी जी, ये तुम्हारे कमरे का गेट बंद है और गेट में ताला भी लगा हुआ है। इसका माजरा क्या है? क्या चाहती हो? समझा लगी पर ये माने नकीला के समझा रही। समझा लगी
तो बर्बाद हो जाओगे, और मेरे पहलू में रहोगे तो कसम है हमारी जवानी की ऐश करोगे। महारानी जी, ये जवानी किसी और को दिखाओ। क्यों? सेनापति विक्रम सिंह नाम है मेरा। मैंने तुम्हें बार बार यही बात कहा कि सर कटा सकता हूं, लेकिन महाराज के साथ गद्दारी नहीं कर सकता। प्यार तो होगा, नहीं होगा भाई प्यार तो होगा, सीधे नहीं होगा, टेढ़े होगा। महारानी जी, मैंने तुमसे बता दिया, प्यार नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। महारानी वो बला है, महारानी वो बला है कि जिस चीज को पसंद कर लेती है, जब तक उसे हासिल नहीं करती तब तक अपने आप को कभी हार नहीं मानती। राजा, तुम जितना नाराज होते जा रहे हो ना, जितना तुम नाराज होते जा रहे हो उतना मुझे अच्छा लगता है। अगर मेरा कहना मानो, नहीं तो बहुत पछताओगे। महारानी जी, तुम भी हमारा कहना मान लो, तुम भी हमारा कहना मान लो, मेरा पीछा छोड़ दो, पीछा छोड़ दो महारानी जी मेरा, वरना तुम भी बहुत पछताओगी। मैं कुछ नहीं, जो दिल में भाया है वही किया है और वही करूंगी, और मेरा कदम कोई रोक नहीं सकता। महारानी जी, कमरे में तुमने ताला लगवा दिया गेट पर, और ताला खुलवाओ और मैं चला। आए हो अपनी मर्जी से, जाओगे मेरी मर्जी से। और सैयार उठ गए, अरे सैयार उठ गए, मैं मनाती रही सैयार उठ गए।
धिक्कार है तुम जैसे औरतों को। अरे चुल्लू पर पानी में कहीं डूब मरो, ऐसा कहते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई कि मैं तुम्हारा नौकर और तुम हमारी महारानी? धिक्कार है तुम पर। अभी तक तुमने हमारी अच्छाई देखी और अब हमारी नफरत देखो, हमारी नफरत देखो। प्यार कैसे होता है करोगे? अरे जो करेगा अखिल का वो 16 पल में प्रलय गुजारूंगी, अखिल का वो 16 के पल में प्रलय गुजारूंगी और बगावत करने वाले का सीना फाड़ डालूंगी। और प्यार तो होगा, प्यार तो होगा। बिल्कुल नहीं होगा। तुम्हारे जी में आए सो करो, लेकिन प्यार हर